हेलो दोस्तों, नमस्कार। मस्ती एमआई साइंस क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं दीपक। आज 10th क्लास के चैप्टर प्रकाश के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को हम सभी जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और क्लास में जो भी बच्चे हैं, आप सभी भी इन चीज़ों को सावधानी पूर्वक समझें और हम क्या बोल रहे हैं इन बात को पढ़ के। देखिए, आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं कि कोई भी वस्तु उजला कब दिखाई पड़ता है या किसी वस्तु का रंग काला कब दिखाई पड़ता है, या तो फिर कोई वस्तु हरा कब दिखाई पड़ती है ना। हमेशा क्या कहते हैं, आप सबों के मन में ये सभी बातें उभरती ही रहती है। तो इनमें भी हमने आपके सामने में दो तीन प्रश्न रखे हुए हैं और भी प्रश्न इसमें बनते हैं जो कि सभी का सभी चीज आप सबों के सामने क्लियर होगा। तो चलिए हम क्या करते समझते हैं। तो सबसे पहले यह दिमाग में रखना है, किसी भी वस्तु का रंग, किसी भी वस्तु का कोई अपना रंग नहीं होता है। किसी भी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। वस्तु का रंग वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। हमने क्या बताया, किसी भी वस्तु का अपना रंग नहीं होता है। वस्तु का रंग वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के आधार पर देखा जाए, जैसे लाल फूल लाल दिखाई पड़ता है, क्या रीजन हो सकता है। कोई फूल बैंगनी दिखाई पड़ता है, क्या रीजन हो सकता है। या कोई फूल उजला दिखाई पड़ता है, क्या रीजन हो सकता है। तो प्रत्येक के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आप दो पॉइंट को याद रखें। पहला पॉइंट कि कोई भी वस्तु उजला कब दिखाई पड़ता है। दूसरा पॉइंट कि कोई वस्तु काला कब दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, सूर्य के प्रकाश के रंग या उजले प्रकाश में 7 रंग उपस्थित रहते हैं, जिसको हमने बताया था एक ट्रिक के माध्यम से, बेनी आह पिनाला। चलिए इनको हम व्हाइट बोर्ड पे हम कवर करते हैं और प्रत्येक रंगों के बारे में जानेंगे। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं कि बेनी आकिनाला, ये जो हम एक वर्ड लिखे हुए हैं, इसमें देखिए सूर्य में जो उपस्थित रंग रहते हैं या उजले प्रकाश में जो रंग रहते हैं, सातों के सातों प्रकाश की किरण इसमें सम्मिलित है। कौन कौन है? बैंगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। ये सभी के सभी प्रकाश की किरण इसमें है। अब यहाँ पे सावधानी पूर्वक समझिए, तुरंत आ जाएगा फैक्ट कि कोई वस्तु काला कब दिखाई पड़ती है। तो सूर्य से निकली हुई जो प्रकाश की किरण होती है, हम जानते हैं कि उसमें 7 रंग उपस्थित रहता है। जब सूर्य से निकली हुई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है और वह वस्तु अपने पर पड़ने वाली किरण को, अर्थात श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग है, अगर 7 रंग को अवशोषित कर लेती है, 7 प्रकाश की किरण पड़ी और 7 रंग को अवशोषित कर लेती है, तो इसका मतलब है कि एक भी प्रकाश की किरण वस्तु से टकराकर परावर्तित नहीं होगी और इस कंडीशन में उस वस्तु का रंग काला दिखाई पड़ेगा। पुनः समझते हैं कि कोई वस्तु काला कब दिखाई पड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अम्ब्रेला, ज्यादातर काले रंग के कपड़े के बने होते हैं, है ना। आजकल तो आ गया है एचडी क्वालिटी का जमाना, है ना, कि जो कपड़े क्या कहते हैं, पहले रखिए शरीर को पूरा ढकने के लिए पहनते थे। आजकल का आप लोग देखते होंगे कि ऐसा जमाना आ गया है ना, कि कपड़े ऐसे पहनते हैं कि क्या कहते हैं, न जाने बूढ़ा बाबा भी क्या कहते हैं, अपने मनमति को खो देते हैं और रंगीले कपड़े पहन लेते हैं। तो बात रही आप छाता का, तो काला है भाई, काला है, लेकिन निराला तो जरूर है, ऐसी तो हो जाती है।
तो देखिए काले रंग के कपड़े का मतलब है क्या, ये समझ लेते हैं मीनिंग। जैसे कोई वस्तु काला दिखाई पड़ता है, क्या रीजन है, तो इसमें है क्या कि जब प्रकाश की किरण पड़ती है किसी वस्तु पर, कोई सा वस्तु क्यों नहीं है, अगर वह वस्तु अपने पर पड़ने वाले सभी प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लिया तो एक भी प्रकाश की किरण परावर्तित नहीं होगी। इसी कारण से उस वस्तु का रंग काला दिखाई पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन को अरेंज किए हैं कि कोई वस्तु काला कब दिखाई पड़ती है, यहाँ पे क्लियर है। तो देखिए जब आप क्लियर हो गया कि जब कोई वस्तु पर सूरज की किरण पड़ती है और वह वस्तु अपने पर पड़ने वाले सभी प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेती है, इसका मतलब है एक भी प्रकाश की किरण परावर्तित नहीं होगी। नो प्रकाश की किरण वस्तु से टकराकर परावर्तित होगी और नो ही एक भी किरण आंख के अंदर पुतली से होकर रेटिना पे पहुंचेगा। नो रेटिना पे पहुंचेगा, नो वस्तु दिखाई पड़ेगी। इस आधार पर वस्तु काला दिखाई पड़ता है। अब दूसरा समझ लेते हैं फैक्ट कि कोई वस्तु उजला कब दिखाई पड़ता है। कोई वस्तु उजला कब दिखाई पड़ता है, तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में बतलाया था, न्यूटन डिस्क लेकर, कि जब किसी चकती वाले हिस्से पर 7 बराबर खंड को उन डिस्क को बांट दिया जाए और प्रत्येक भाग में 7 रंग को रंग दिया जाए, अर्थात गोल आपके एक चकती होते हैं, इस प्रकार से हम डिस्क ले लेते हैं और इन भाग को बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, 7 बराबर हिस्सों में हम बांट देते हैं और बांटने के तत्पश्चात देखते हैं कि मतलब सभी भाग बराबर हुए या नहीं हुए। चलिए तो ये आपकी क्या कहते हैं 7 भाग बने हुए हैं और इसमें 7 रंग रहता है, जैसे V I B G Y O R, इस प्रकार से 7 रंग हैं और इन्हीं 7 रंग में, इन्हीं 7 रंगों के द्वारा, इन्हीं 7 रंगों के द्वारा एक हम डिस्क तैयार कर लिए। इन्हीं डिस्क में 7 रंगों को प्रत्येक क्या करते हैं खाके में भर दिया गया और इनको क्या करते हैं, जिस प्रकार से सीलिंग फैन रहती है उसी प्रकार से यहीं से होते हैं और इसमें विद्युत मोटर के द्वारा इन भागों को घूर्णित किया जाता है, अर्थात नचाया जाता है। तो यह देखते हैं कि 7 रंग एक साथ हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। ज्यों ज्यों इन खिड़की का या तो इनके पंखे का स्पीड बढ़ता है, चकती का रोटेट बढ़ता है, तो धीरे धीरे इनका रंग में परिवर्तन होता है और जब यह काफी तेजी से रोटेट करती है तो उन स्थिति में यहाँ भी केवल उजला दिखाई पड़ता है। तो इससे क्लियर हो गया है कि श्वेत जो प्रकाश की किरण होती है यह 7 रंगों का मिश्रण है, यह 7 रंगों का मिश्रण है। तो इसी के आधार पे कह सकते हैं कि कोई वस्तु उजला कब दिखाई पड़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा कि सूर्य से निकली प्रकाश की किरण या उजले प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु अपने पर पड़ने वाले 7 प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है और परावर्तित प्रकाश की किरण अगर आंख की पुतली से होकर रेटिना पे प्रवेश करती है तो वहां पे उपस्थित जो नर्व रहते हैं इनके द्वारा यह एहसास होता है कि उस वस्तु का रंग उजला है। यही चीज है, अगर कोई वस्तु अपने पर पड़ने वाले सभी प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है तो उस कंडीशन में उस वस्तु का रंग उजला दिखाई